दोस्तों आज हम लोग का जैन धर्म का टॉपिक है। दोस्तों जैन धर्म की बात करेंगे। दोस्तों आज दिवाली है। दिवाली की दोस्तों आप सभी लोग को हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और आप धीरे धीरे अपने कदमों को बढ़ाते रहिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। दोस्तों तो ये जैन धर्म के बारे में बात करेंगे। दोस्तों जैन धर्म के दोस्तों संस्थापकों को क्या कहते हैं? जैन धर्म के दोस्तों जैन धर्म के संस्थापकों को क्या कहते हैं? तो जैन धर्म के संस्थापक बहुत लोग हुए हैं। दोस्तों तो इनके संस्थापकों को तीर्थंकर कहते हैं। क्या कहते हैं? तीर्थंकर। जैन धर्म के संस्थापकों को क्या कहते हैं? दोस्तों तीर्थंकर कहते हैं। और जैन धर्म दोस्तों संस्कृत शब्द से मिलकर बना है। किससे बना है दोस्तों? तो जैन धर्म संस्कृत शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। जी जैन का क्या होता है? जैन जो शब्द है दोस्तों वह संस्कृत शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ विजेता होता है दोस्तों। और जैन शब्द संस्कृत शब्द से मिलकर बना हुआ है। दोस्तों किससे बना है? संस्कृत शब्द से मिलकर बना हुआ है। थोड़ा तेल पानी डाल देंगे तो सही रहेगा ना। संस्थापकों को तीर्थंकर कहते हैं दोस्तों। और टोटल जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। कितने हुए? 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए। दिखाई दे रहा है ना? जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए दोस्तों। और जो जैन शब्द है दोस्तों, जैन जो शब्द है यह संस्कृत शब्द से बना है। संस्कृत शब्द से लिया गया है। संस्कृत शब्द है संस्कृत। यह संस्कृत शब्द होता है दोस्तों जैन। और इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो इसका अर्थ होता है जिन या कह सकते हैं विजेता। विजेता इसका अर्थ होता है दोस्तों। संस्कृत जिन शब्द से मिलकर जिसका अर्थ विजेता होता है दोस्तों। जैन धर्म में दोस्तों की कुल 24 तीर्थंकर हुए। कितने तीर्थंकर हुए दोस्तों? तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। और पहला तीर्थंकर कौन थे दोस्तों? जैन धर्म के या कह सकते हैं जैन धर्म के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो ऋषभदेव थे। कौन थे दोस्तों? ऋषभदेव दोस्तों। और दूसरे कौन थे दोस्तों? अजितनाथ थे। कौन थे? अजितनाथ। और तीसरे कौन थे दोस्तों? संभवनाथ। तीसरे कौन थे दोस्तों? संभवनाथ। पहले कौन थे? ऋषभदेव, दूसरे अजितनाथ, तीसरे थे संभवनाथ दोस्तों। और दोस्तों ऋषभदेव का जो प्रतीक चिन्ह था वो बैल था। क्या था? बैल था। और ये था दोस्तों ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह बैल था दोस्तों। और अजितनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था दोस्तों? हाथी था। हाथी। ये लगभग कुछ नीचे ऊपर से 3 नीचे से 3 जान याद रख लेंगे तो ठीक काम निकल जाएगा। और संभवनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वो घोड़ा था। क्या था? घोड़ा। या मिलेगा आपको अश्व। ऑप्शन में आपको दोस्तों अश्व मिलेगा या घोड़ा। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह बैल था, अजितनाथ का हाथी और संभवनाथ का घोड़ा था दोस्तों। और 22वें थे दोस्तों। जो 22वें तीर्थंकर थे वो नेमिनाथ थे। नेमिनाथ थे दोस्तों। और जो 23वें तीर्थंकर थे वो थे पार्श्वनाथ। 22वें तीर्थंकर कौन थे दोस्तों? नेमिनाथ थे। और 23वें पार्श्वनाथ थे दोस्तों। 22वें नेमिनाथ और 23वें पार्श्वनाथ थे दोस्तों। और 24वें महावीर स्वामी। 24वें कौन थे? महावीर स्वामी थे दोस्तों। महावीर स्वामी थे दोस्तों 24वें तीर्थंकर। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था दोस्तों? तो क्या था? सिंह था। क्या था दोस्तों? सिंह। और पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था दोस्तों? पार्श्व मतलब देखिए र है मतलब सर्प था। क्या था? सर्प। यहाँ से याद करिए ऊपर रहा है। और नेमिनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था दोस्तों क्या था? आप लोग कमेंट में बताइएगा कि नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? नेमिनाथ। ये दोस्तों लगभग 24 तीर्थंकर थे दोस्तों। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है दोस्तों। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दिखाई दे रहा है ना दोस्तों? जैन धर्म का ये महावीर स्वामी को दोस्तों जैन धर्म का
जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक इन्हें दोस्तों वास्तविक संस्थापक माना जाता है जैन धर्म के महावीर स्वामी का। दोस्तों ये 24वें तीर्थंकर थे। दोस्तों जो पार्श्वनाथ थे, ये पार्श्वनाथ थे दोस्तों। यह काशी के राजा, काशी या वाराणसी के राजा अशोकसेन के पुत्र थे। कौन थे दोस्तों पार्श्वनाथ? ये काशी के राजा अश्वसेन के दोस्तों ये पुत्र थे। कौन थे? पुत्र थे। जो पार्श्वनाथ थे दोस्तों ये काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। यह दिखाई दे रहा है वाराणसी के राजा पार्श्वनाथ, काशी के राजा, ओह यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, काशी के राजा अश्वसेन का दोस्तों ये पुत्र थे पार्श्वनाथ। काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे कौन? पार्श्वनाथ दोस्तों। और इन्होंने दोस्तों इनके पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जो पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों, ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इन्हें ज्ञान दोस्तों पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति दोस्तों एक उद्यान में हुई थी। कौन सा उद्यान था? आश्रम पद उद्यान, पदाश्रम उद्यान में हुई थी। आश्रम पद है, किस उद्यान में हुई थी? आश्रम पद उद्यान में हुई थी दोस्तों। आश्रम पद उद्यान में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जो उनका जो निर्वाण हुआ था दोस्तों वह एक पर्वत पर हुआ था, सम्मेत पर्वत पर। इनको निर्वाण कहाँ हुआ था दोस्तों? निर्वाण सम्मेत पर्वत पर हुआ था, सम्मेत पर्वत पर। इन्हें दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो आश्रम पद राष्ट्रीय उद्यान था, काशी में ही एक उद्यान था आश्रम पद उद्यान, जहाँ पार्श्वनाथ को दोस्तों ये 23वें तीर्थंकर थे। और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति आश्रम पद उद्यान में हुआ था और निर्वाण सम्मेत पर्वत पर हुआ था दोस्तों। इन्हें महावीर स्वामी के ये 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म में दोस्तों। इनके भी समय में दोस्तों ये काशी के राजा थे दोस्तों। तो जैन धर्म का इन्होंने भी प्रचार प्रसार किया। और जैन धर्म का दोस्तों जैन धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार महावीर स्वामी जी करते हैं। और महावीर स्वामी को इसलिए ये जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इनके समय काल में जैन धर्म का बहुत अत्यधिक प्रचार प्रसार हुआ। तो ये थे दोस्तों जैन धर्म के बारे में। और थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। मिटाने वाला कहाँ गया? हम लोग का मिटौनवा बेनवा कहाँ है? यही नहीं ना है, ये बेनवा हम लोग कहाँ गया? बेनवा चले यही से मिटा दे। अब बात करते हैं जो जैन महावीर स्वामी के बारे में। महावीर ऐसा नहीं लिखा गया है, महावीर सही है ना, महावीर स्वामी। ये गलत हो जा रहा है हमसे। महावीर स्वामी तो दोस्तों हम लोग ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी के बारे में बात करें दोस्तों, इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो जन्म 599 ईसा पूर्व में, 599 ईसा पूर्व में। ये जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो दोस्तों, ये ईसा पूर्व की ही घटना है। तो 599 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था दोस्तों? वैशाली में हुआ था दोस्तों। वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था दोस्तों। वैशाली के बड़ा लिख दे थोड़ा, कुंडल ग्राम में इनका जन्म दोस्तों। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था दोस्तों। जो वज्जी की राजधानी थी दोस्तों, वज्जी महाजनपद की, जो एक गणतंत्र महाजनपद था दोस्तों, इसकी राजधानी वैशाली थी। और वैशाली में जन्म महावीर स्वामी का हुआ था दोस्तों।
महावीर स्वामी के जो बचपन का नाम था वर्धमान था। जो बचपन का नाम था दोस्तों, इनके बचपन का नाम वर्धमान था। और इनके जो माता का नाम था दोस्तों, इनके माता का क्या नाम था? महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था और माता का नाम त्रिशला था। क्या था? त्रिशला देवी। और इनके जो पिता का नाम था दोस्तों सिद्धार्थ था। क्या नाम था पिता का नाम? इनके पिता का नाम दोस्तों सिद्धार्थ था। दोस्तों इसमें पूरा ध है, आधा द है। सिद्धार्थ था इनके पिता का नाम दोस्तों। ये ज्ञात्रिक को ये किस कुल से संबंधित है? ज्ञात्रिक कुल से संबंधित है। ज्ञात्रिक कुल से संबंधित इनका था दोस्तों। और गौतम बुद्ध का किससे संबंध था? शाक्य कुल से संबंधित है दोस्तों। ये ज्ञात्रिक कुल से संबंधित है। ये जैन धर्म के दोस्तों। जो त्रिशला थी ये लिच्छवी वंश के दोस्तों। जो त्रिशला थी दोस्तों, या लिच्छवी वंश के शासक, लिच्छवी वंश का शासक चेतक की बहन थी। चेतक की बहन थी। कौन दोस्तों? जो इनकी माता थी त्रिशला देवी और लिच्छवी वंश के शासक चेतक की बहन थी। इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। इनके पत्नी का नाम क्या नाम था दोस्तों? इनके पत्नी का नाम था यशोदा। ये गलत हो रहा है क्या? तीसरा नहीं, इनके माता का नाम तीसरा था, ये यशोदा। ये चेतक की बहन थी ना। ये चेतक की बहन देखना थोड़ा। नहीं ठीक है। हाँ ठीक है। माता का नाम तीसरा था जो लिच्छवी वंश के शासक चेतक की बहन थे। हम कहीं जो गड़बड़ हो रहा है कहा? इनके यशोदा था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा। इनकी पत्नी का नाम था दोस्तों यशोदा। अब दोस्तों ये तो जीवन परिचय के बारे में हो गया दोस्तों। अब ये तो इनके जीवन परिचय के बारे में होता है दोस्तों। यह 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इन्हें दोस्तों 12 वर्ष की कठिन तपस्या के दोस्तों 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहाँ पर? जाम्बी में। जाम्बी ग्राम में दोस्तों रिजुपालिका नदी के किनारे। किस नदी से? रिजुपालिका नदी के किनारे दोस्तों इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। जाम्बी ग्राम में दोस्तों रिजुपालिका नदी के किनारे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और यहीं से दोस्तों यहीं से इनका नाम दोस्तों क्या पड़ गया दोस्तों? यहीं से इनका नाम क्या पड़ गया? केवल्य। इन्हें ज्ञान प्राप्ति के बाद दोस्तों ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति के बाद केवल्य कहा गया। क्या कहा गया? केवल्य या निग्रंथ। ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहा गया? निग्रत कहा गया दोस्तों। और केवल्य कहा गया या निग्रत कहा गया या उनको कह सकते हैं जिन कहा गया। क्या कहा गया? जिन का अर्थ विजेता होता है दोस्तों। और इन्हें कहा गया ज्ञान प्राप्ति के बाद। अब चलिए दोस्तों अब क्यों मिटाते हैं। दोस्तों जैन धर्म के संप्रदाय को यापनी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैन धर्म के संप्रदाय को, जैन धर्म के दोस्तों संप्रदाय को क्या कहते हैं दोस्तों? जैन धर्म के संप्रदाय को यापनी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यापनी भी कहा जाता है। और दोस्तों जैन धर्म में एक संघ था दोस्तों। महावीर स्वामी ने दोस्तों एक संघ का निर्माण किया था। और इस संघ में दोस्तों 11
गणधर थे। दोस्तों महावीर स्वामी ने एक संघ का निर्माण किया था और उसमें 11 गणधरों की संख्या थी दोस्तों। और इसमें इस संघ में दोस्तों 12 अंग थे, 12 अंग थे दोस्तों, और 12 उमांग थे। क्या दोस्तों, इस संघ में दोस्तों 12 अंग थे और 12 उमांग थे दोस्तों। और एक उपांग में 12 अंग थे, सम्मिलित थे दोस्तों। एक उपांग में 12 अंग सम्मिलित था दोस्तों। 12 अंग सम्मिलित था दोस्तों और ये संघ में थे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों ये तो हो गया, और इसके बाद ये हो गया एक उपांग दोस्तों। 12 अंग थे, 12 उपांग थे। और महावीर स्वामी के दोस्तों त्रिरत्न थे। महावीर स्वामी के त्रिरत्न थे दोस्तों, त्रिरत्न। महावीर स्वामी के दोस्तों त्रिरत्न थे। क्या थे? सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक आचरण। सम्यक आचरण दोस्तों जैन धर्म में त्रिरत्न थे, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। और दोस्तों जैन धर्म अपौरुषेय, जैन धर्म पुरुषों में अपौरुषेय को स्वीकारता नहीं है। अपौरुषेय, दोस्तों जैन धर्म अपौरुषेय को मानता नहीं है। और जैन धर्म दोस्तों मनुष्य के अपौरुषेय को मानता नहीं है दोस्तों। जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्मों पर विश्वास करता है, कर्मों पर विश्वास करता है दोस्तों। जैन धर्म जो है पुनर्जन्म पर, कर्मों पर विश्वास करता है, लेकिन दोस्तों ईश्वर पर विश्वास नहीं करता है। विश्वास दोस्तों जो जैन धर्म है कर्म पुनर्जन्म पर विश्वास करता है कि मनुष्य का अगर जन्म लिया तो उसकी मृत्यु भी होगी और इसका फिर पुनर्जन्म भी होगा, और इस कर्म में भी विश्वास करता है। लेकिन ईश्वर है या नहीं है, इस पर विश्वास नहीं करता है दोस्तों। काली मैया, दुर्गा मैया, भवानी मैया के विश्वास नहीं करता है ये जैन धर्म दोस्तों। ईश्वर विश्वास नहीं करता है। ये तो हो गया। और दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये तो हो गया। इसके बाद ये और दोस्तों जैन धर्म के 5 महाव्रत थे। क्या थे दोस्तों? जैन धर्म के 5 महाव्रत थे। इसको मिटा रहे हैं। जैन धर्म के 5 महाव्रत थे दोस्तों। जैन धर्म में एक क्षेत्रक था। दोस्तों जैन धर्म में क्षेत्रक मंत्रों की संख्या 6 है और मूल मंत्रों की संख्या कितनी? 4 है दोस्तों। और चूलिका एक मंत्र है दोस्तों। क्या है? चूलिका मंत्रों की संख्या 2 है। और दोस्तों जैन धर्म में 5 महाव्रत था दोस्तों। 5 महाव्रत तो जैन धर्म में 5 महाव्रत था दोस्तों। जिसे पहला क्या था? सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये तो दोस्तों जैन धर्म में 5 महाव्रत थे। सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। दोस्तों जो पांचवा तो जो पंच महाव्रत था, 5वां वाला,
ये महावीर स्वामी ने दिया था। कौन दिया था? महावीर स्वामी दिए थे। कौन दिया दोस्तों? महावीर स्वामी ने दिया था। पांचवा महाव्रत, पंच महाव्रत कौन दिया था? महावीर स्वामी दोस्तों। ये तो महावीर स्वामी थे, महावीर स्वामी ने दिया था, इसलिए इसे जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। ये पंच महाव्रत थे दोस्तों। एक शासक था तो चेदी वंश। चेदी वंश आप महाजनपद था, आप लोग सुने होंगे, महाजनपद में पढ़ेंगे तो टॉपिक पर बताया हूँ, वीडियो देख लीजिएगा। और चेदी जो वंश था, इसका जो शासक था दोस्तों, ये चेदी की जो राजधानी थी वो शुक्लमती थी। चेदी का शुक्लमती थी दोस्तों। और शुक्लमती का ही शासक था खारवेल, जो जैन धर्म का उपासक था। जो दोस्तों जैन जो खारवेल था दोस्तों, वह जैन धर्म का उपासक था। उपासक कौन था दोस्तों? चेदी शासक था खारवेल, जैन धर्म का उपासक था। और दोस्तों ये आप लोग सुने होंगे दोस्तों, जो 24 तीर्थंकर थे दोस्तों, उसमें से जो 19वें तीर्थंकर थे वो मल्लीनाथ थे। 19वें तीर्थंकर कौन थे दोस्तों? मल्लीनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था दोस्तों? इनका प्रतीक चिन्ह कलश था। कलश, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था दोस्तों? कलश था। और मल्लीनाथ दोस्तों स्त्री थे। क्या थे दोस्तों? स्त्री। क्या थे दोस्तों? मल्लीनाथ स्त्री थे। ये थे दोस्तों जैन धर्म के बारे में टॉपिक था दोस्तों, छोटा सा था, छोटा टॉपिक था। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी दोस्तों? और जो इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों, इनकी मृत्यु एक बार और मिटाना पड़ेगा, मृत्यु के बारे में बताएंगे। और जैन संगीतियाँ बची हुई हैं, इनकी मृत्यु और जैन संगीतियाँ। दोस्तों जय महावीर स्वामी की मृत्यु, महावीर स्वामी की दोस्तों मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी दोस्तों, वो 527 ईसा पूर्व में, 527 ईसा पूर्व में दोस्तों पावापुरी में हुई थी। कहाँ? पावापुरी में हुई थी दोस्तों इनकी मृत्यु। 527 ईसा पूर्व में पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों। और इस मृत्यु के बाद दोस्तों, महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद जो जैन धर्म था दोस्तों, जैन धर्म के ही समय मगध साम्राज्य में अकाल पड़ गया था दोस्तों। और महावीर स्वामी के दो शिष्य थे, एक थे स्थूलभद्र और एक भद्रबाहु थे। महावीर स्वामी के दो शिष्य थे। पहला कौन थे दोस्तों? पहला स्थूलभद्र थे और दूसरा भद्रबाहु थे। जैन धर्म में महावीर स्वामी के दो शिष्य थे, पहला स्थूलभद्र और दूसरा भद्रबाहु थे दोस्तों। जब जैन इनकी मृत्यु के बाद दोस्तों क्या होता है कि जो जैन धर्म था वो दो भागों में बढ़ जाता है। दिखाओ बन रहा है ना? जैन धर्म था वो दो भागों में बढ़ जाता है। जैन धर्म था, जैन धर्म दो भाग में बढ़ जाता है दोस्तों। महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद जैन धर्म दो भागों में बढ़ जाता है। एक बढ़ता है श्वेतांबर और दूसरा बढ़ता है दोस्तों, दिगंबर। पहला श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर बढ़ता है दोस्तों। और श्वेतांबर के जो संस्थापक थे दोस्तों, वे थे स्थूलभद्र। और दिगंबर के जो संस्थापक थे दोस्तों, वे थे भद्रबाहु। और जो श्वेतांबर लोग थे दोस्तों, जो स्थूलभद्र के शिष्य होते थे, वे लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे। श्वेतांबर के जो शिष्य थे वे लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे। और जो भद्रबाहु के शिष्य हुआ करते थे, वो लोग कपड़े नहीं पहनते थे। और वे लोग दिगंबर कहलाए निर्वस्त्र घुमा करते थे, भिक्षु मांगते थे दोस्तों, भिक्षा मांगते थे। और ये लोग हर ऋतु के समय हर स्थान पर थे, मतलब कि वर्षा ऋतु पर किसी और जगह रहते थे और
हाँ, तो वर्षा ऋतु में कहीं और आते थे, और वर्षा ऋतु में कौन और आते थे, और गर्मी ग्रीष्म ऋतु में आती थी तो कौन किस और स्थान पर आते थे। फिर शीत ऋतु वाला किसी और स्थान पर आते थे। घुमक्कर लोग थे दोस्तों ये दिगंबर लोग, और भिक्षा मांगते थे दोस्तों। ये लोग जैन धर्म के मृत्यु, महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद जैन धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है। एक श्वेतांबर हो जाता है, एक दिगंबर कहलाता है। श्वेतांबर के लोग स्थूलभद्र शिष्य थे, संस्थापक थे, और दिगंबर के संस्थापक भद्रबाहु थे दोस्तों। जब महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी, महावीर स्वामी की अंतिम मृत्यु हुई थी, उस समय जो उनका शिष्य था, अंतिम शिष्य, अंतिम जो शिष्य था दोस्तों, जो जैन धर्म का अंतिम जो अध्यक्ष था, जैन धर्म का अंतिम अध्यक्ष वो सुशर्मा था, और दूसरा था जम्बू। कौन था दूसरा? जो जम्बू था, जम्बू। ये तो जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो रही थी तो उनका प्रिय शिष्य था सुशर्मा, और दूसरा शिष्य था जम्बू, जो जैन धर्म का पूरा उत्तराधिकारी संभाला था। सुशर्मा और जम्बू दोस्तों। जैन दोस्तों एक आपको मालूम होगा दोस्तों कि जैन धर्म का समय है, जो पूरा जैन धर्म का जो पूरा क्षेत्र था वो उज्जैनी अवंती साम्राज्य में विस्तृत था। कौन था? महाजनपद में दोस्तों, अवंती महाजनपद में। अवंती महाजनपद मतलब कि जैन धर्म का जो संरक्षक महाजनपद था वो था, रुक दोस्तों, थोड़ा सा रुक जाइए। जो अवंती था दोस्तों, अवंती का जो शासक था उज्जैनी था दोस्तों। और उज्जैनी में दोस्तों ये संरक्षक होता था जैन धर्म का। और दोस्तों जो मथुरा था दोस्तों, मथुरा दोस्तों, ये मथुरा सूती वस्त्र के लिए जैन धर्म में प्रमुख केंद्र था। सूती वस्त्र के लिए प्रमुख केंद्र था दोस्तों। इसी वीडियो बंद करते हैं। और ये सब हो गया दोस्तों अंतिम अध्यक्ष, उज्जैनी मथुरा अध्यक्ष ये था दोस्तों। अब कुछ बचा नहीं है, लगभग टॉपिक देख लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। दीपावली मनाइए अच्छे तरीके से दोस्तों। थैंक यू।